हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 20 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जो नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है इसको क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईबीबीआई के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईबीबीआई के फुल टाइम मेंबर के रूप में नियुक्ति की गई है सुधीर शुक्ला की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आईबीबीआई का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 2016 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और आईबीबीआई के वर्तमान में हेड हैं एम.एस. साहू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार कालिदास कर्मकार का निधन हो गया है? तो आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं कालिदास कर्मकार, जो कि बांग्लादेश के एक महान चित्रकार थे जिनका निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है कालिदास कर्मकार, जो कि बांग्लादेश के एक महान चित्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सत्यप्रिय मोतेरो, जो कि बांग्लादेश के दूसरे सर्वोच्च नेता थे। इनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया है। भारत में एक अवार्ड दिया जाता है कलाम फाउंडेशन के द्वारा, जिसका नाम है डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। ये इस साल दिया गया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। और इससे मिलता जुलता एक दूसरा अवार्ड है जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। ये इस साल दिया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसरो के डायरेक्टर के सिवान को। तो ये दोनों पुरस्कार अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। भारत बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रंजन गोगोई ने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की अनुशंसा की है? तो रंजन गोगोई, जिनका कार्यकाल 17 नवंबर 2019 को समाप्त हो रहा है, इसीलिए इन्होंने अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे के नाम की अनुशंसा की है, यानी कि इनके नाम को सुझाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो शरद अरविंद बोबडे हैं ये नागपुर महाराष्ट्र से हैं। ये बन सकते हैं भारत के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी है 2,80,000। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या है 34 भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की नई हेड के रूप में नियुक्त किया गया क्रिस्टीन लेगार्ड को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्रिस्टीन लेगार्ड जो कि पहले आईएमएफ की हेड थी, अब इन्होंने आईएमएफ से रिजाइन दे दिया है, अब ज्वाइन किया है यूरोपियन सेंट्रल बैंक को। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जिसका मुख्यालय जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में, और ये यूरोपियन यूनियन देशों का एक प्रमुख बैंक है। जो क्रिस्टीन लेगार्ड ये फ्रांस देश से हैं। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में। अब आपको दो संस्थाओं के नाम याद रखना है। पहला है आईएमएफ जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी पहले हेड थी क्रिस्टीन लेगार्ड, जिन्होंने अब रिजाइन देकर यूरोपियन सेंट्रल बैंक को ज्वाइन किया है। तो आईएमएफ की अब नई हेड बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया देश से हैं। दूसरी संस्था है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के इसी साल प्रेसिडेंट बने हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका से हैं। और वर्ल्ड बैंक की पहली महिला चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है अंशुला खान, जो कि भारत देश से हैं। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से सुन लीजिए। वर्ल्ड बैंक की पहली महिला मुख्य फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि वित्तीय अधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं अंशुला खान, जो कि भारत देश से हैं। किस राज्य ने नदी जल विवाद को निपटाने के लिए समिति यानी कि कमेटी का गठन किया है? तो नदी जल विवादों को निपटाने के लिए केरल और तमिलनाडु राज्यों ने कमेटी का गठन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। तमिलनाडु जिसकी राजधानी है चेन्नई, और तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री इडापल्ली के पलानीस्वामी, जिनकी पार्टी का नाम है AIADMK।
तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य से एक जगह का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है ममल्लापुरम। ममल्लापुरम में ही अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इनफॉर्मल जो समिट हुई है, ये ममल्लापुरम तमिलनाडु में हुई है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी बैंक पीओ 2019 के एग्जाम में, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है, कि पुथांडू जो महोत्सव है इसका संबंध किस राज्य से है। तो पुथांडू और बोनाली जो महोत्सव हैं, ये दोनों महोत्सव मनाए जाते हैं तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य का जो क्लासिकल डांस है ये है भरतनाट्यम। तमिलनाडु राज्य से आपको 5 नेशनल पार्क याद रखना है। गुइनेडे नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क। जो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है ये भी आरआरबी बैंक पीओ 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। इस साल तमिलनाडु राज्य को 4 टैग दिए गए हैं अभी तक। कौन कौन से हैं? डिंडीगुल एक शहर है जहाँ के ताले को, कादांगी की साड़ियों को, एक तमिलनाडु में मंदिर है जिसका नाम है मुरुगन मंदिर, जहाँ पर पंच अमृत प्रसाद दिया जाता है जो कि 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, केला, गुड़, गाय का घी, शहद और इलायची। इन 5 चीज़ों से मिलकर बनता है पंच अमृत प्रसाद, जो कि दिया जाता है मुरुगन मंदिर में। इसको भी इस साल जीआई टैग मिला है तमिलनाडु राज्य के लिए। अगला है इरोड हल्दी। इरोड हल्दी जो कि तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, इसको भी इस साल जीआई टैग दिया गया। तो ये 4 चीज़ों के नाम आपको याद रखना है जिनको तमिलनाडु राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने एक टीवी चैनल लॉन्च किया है जो कि एजुकेशनल टीवी चैनल है जिसका नाम है कलावी तोलाय कच्ची। इस चैनल पर सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम प्रसारित किए जाएंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। तो कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच है। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2019 में हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं भारत से पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तेलंगाना राज्य से। पीवी सिंधु की पूरी दुनिया में रैंक है 13। अगर हम बात की करें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन है, तो इनका नाम है सेरेना विलियम्स, जो कि अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। ये तो बात हो गई महिलाओं की। अगर क्वेश्चन पूछा है कि पुरुषों में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो इनका नाम है लियोनेल मेस्सी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये पूरी दुनिया में नंबर 1 हैं कमाई करने में। और भारत से हैं नंबर 1 विराट कोहली, जिनकी पूरी दुनिया में रैंक है 100। अगर बात की जाए एक्टर्स यानी कि इंटरटेनर की, तो पूरी दुनिया में 2019 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले इंटरटेनर हैं ड्वेन जॉनसन, जो कि अमेरिका से हैं। और भारत के हैं अक्षय कुमार, जिनकी पूरी दुनिया में रैंक है 4 और भारत में है नंबर 1। फोर्ब्स मैगजीन 2019 के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं जेफ बेजास और भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 9 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन है। तो 9 लाख करोड़ रुपए के मार्केट को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई रिलायंस इंडस्ट्री, जिसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किन 2 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी फिलीपींस और जापान 2 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और अभी एक क्वेश्चन एग्जाम हुआ था बिहार में कोई, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पिछले महीना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किन देशों की यात्रा पे गए हुए थे, और उस क्वेश्चन में ऑप्शन में था गाम्बिया देश, क्योंकि पिछली बार राष्ट्रपति जी गए थे बेनिन, गाम्बिया और गुयेने 3 देशों की यात्रा पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रिसेंटली गए हुए हैं फिलीपींस और जापान देशों की यात्रा पर। फिलीपींस एशिया का देश है, इसकी राजधानी है मनीला। राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। फिलीपींस देश से अब आपको 2 संस्थाओं के नाम याद रखना है। पहली संस्था है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेड हैं ताकेहिको नकाओ। ताकेहिको नकाओ अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। जनवरी 2020 से ताकेहिको नकाओ एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिटायर हो जाएंगे। एडीबी का मुख्यालय मनीला में, और एक दूसरी संस्था जिसका नाम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इसका भी मुख्यालय फिलीपींस देश में है।
अगला देश है जापान। तो जापान से हम कुछ बातें जान लेते हैं। जापान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। जापान की राजधानी है टोक्यो और 2020 के जो ओलंपिक खेल हैं ये खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। जापान की मुद्रा का नाम है एन। पार्लियामेंट यानी कि संसद का नाम है डाइट। स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। और दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का परीक्षण किया गया है जापान के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है अल्फा एक्स। जापान में इस साल 2 तूफान आए हुए हैं। पहले आया था तूफान फैक्साई और इस समय आया हुआ है तूफान हागिबिस। जापान के साथ भारत 4 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन? पहली है सहयोग काइजिन, दूसरी है सिन्यू मैत्री, तीसरी है मालाबार एक्सरसाइज, चौथी है धर्म गार्जियन। तो ये 4 मिलिट्री एक्सरसाइज भारत जापान देश के साथ करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 7वें मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 7वें मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स का आयोजन किया जाएगा चीन के वुहान शहर में। वुहान वही शहर है जहां पर पहली चीन और भारत के बीच अनौपचारिक वार्तालाप हुई थी 2018 में, और दूसरी हुई है 2019 में ममल्लापुरम तमिलनाडु शहर में। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेननबी। और 2022 के जो विंटर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे चीन की राजधानी बीजिंग में खेले जाएंगे। भारत चीन के साथ हैंड इन हैंड नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज करता है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल बनाई गई है चीन के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है डोंज फेंज 41 DF41। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न प्रथम ऑल फीमेल स्पेस वॉक में शामिल होने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ऑल फीमेल स्पेस वॉक में शामिल होने वाली अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टीना कोच और जोशिका मीर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं क्रिस्टीना कोच और जोशिका मीर। इन्होंने इतिहास रच दिया है ऑल फीमेल स्पेस वॉक करके। अब हम देख लेते हैं कि स्पेस वॉक होता क्या है। तो आप ये जो फोटो देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से निकलकर बाहर जाता है इसी को बोला जाता है स्पेस वॉक। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है कोई अंतरिक्ष यात्री जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकल के बाहर गया है, तो इसी को बोला जाता है स्पेस वॉक। तो इससे पहले जब कभी भी स्पेस वॉक होता था तो उस स्पेस वॉक में एक पुरुष यानी कि फीमेल जरूर होता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि टोटल महिलाएं यानी कि जो 2 लोग बाहर निकले थे दोनों महिलाएं थी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ऑल फीमेल स्पेस वॉक पे जो गई हैं उनका नाम है क्रिस्टीना कोच और जोशिका मीर। ये दोनों नासा की एस्ट्रोनॉट हैं अमेरिका देश से। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑल फीमेल वॉक स्पेस किस एजेंसी ने संपन्न कराया, तो उत्तर होगा नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएसजी की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसका नाम है डीजी, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक। तो एनएसजी के नए डीजी के रूप में नियुक्त किया गया अनूप कुमार सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि एनएसजी का भारत में कार्य क्या है, ये कैसे फंक्शन करती है। तो एनएसजी जो कमांडो होते हैं इनको उस समय भेजा जाता है जब काउंटर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे जब आतंकवादियों से निपटना होता है या फिर कोई प्लेन हाईजैक हो जाता है या इसी प्रकार की अन्य घटनाएं होती है, जैसे बम को डिफ्यूज़ करना होता है या फिर कोई हॉस्टेज रेस्क्यू करने का ऑपरेशन है, उस समय भेजा जाता है एनएसजी कमांडो को। एनएसजी कमांडो का दूसरा नाम है ब्लैक कैट्स और इनको जीरो एरर फोर्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीरो एरर फोर्स किन कमांडो के जवानों को कहा जाता है, बीएसएफ के, एसएसबी के या फिर आईटीबीपी के। तो आपको याद रखना है जीरो एरर फोर्स कहा जाता है एनएसजी के कमांडो को। और जो एनएसजी के कमांडो होते हैं इनको वीवीआईपी की सुरक्षा में भी लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रथम बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन चलाई गई है, तो आपको बताना है ये जो ट्रेन है भारत और नेपाल के बीच चलाई गई है, ये किस महान व्यक्ति से जुड़े स्थानों को कवर करेगी। तो जो प्रथम बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन है ये गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े जो भारत और नेपाल में स्थान है उनको कवर करेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्योंकि जो गौतम बुद्ध जी थे इनका संबंध नेपाल से भी है और भारत से है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी बोधगया बिहार में। पहला
सरमन यानी कि स्पीच दिया था वाराणसी उत्तर प्रदेश सारनाथ में, और बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो ये हैं सभी स्थान जो कि गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड हैं। यहीं पर ये पहली जो बुद्ध सर्किट ट्रेन है चलाई जाएगी, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। ये जो ट्रेन है पहली बुद्ध सर्किट ट्रेन, ये दिल्ली के सफदरगंज ट्रेन से स्टेशन से चलाई जाएगी। अब एक आपको और ट्रेन का नाम याद रखना, इसका नाम है समता एक्सप्रेस। जो समता एक्सप्रेस ट्रेन है ये गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े स्थानों पर चलाई जाएगी। कौन कौन से स्थान है? चैत्य भूमि जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रेस्टिंग प्लेस है, मऊ जहाँ पर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, बोध गया जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ जहाँ पर पहला स्पीच दिया था, लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, कुशीनगर जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, और दीक्षा भूमि जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये हैं वो स्थान जहाँ पर समानता एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी, जो कि गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े स्थानों को कवर करेगी। तो ये दोनों ट्रेनें आपको याद रखना है, समानता एक्सप्रेस गौतम बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और बुद्ध सर्किट ट्रेन गौतम बुद्ध से जुड़े स्थानों को कवर करेगी। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में जारी 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार किस राज्य में पशुधन की संख्या सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।